3 गेंदें 18 रन नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। बल्लेबाजी पर थे रिंकू और सूर्या। फिर हुआ कुछ ऐसा देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या आखिर में धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्या मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों की उड़ाई धज्जियां? पहले T20 में अंग्रेजों को दिए गए 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिर गेंद पर ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया? उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के 4-1 से धूल चटाने के बाद एक बार फिर अब T20 सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया से बदला लेना चाहती थी। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरह से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा उसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के अर्शदीप सिंह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी सैम करन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। आवेश से लेकर बिश्नोई, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए करन ने भी केवल 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंद पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवरों में 227 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। और टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू किया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब टीम इंडिया की कोई हार नहीं है, लेकिन फिर होता इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता मोइन अली का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अली ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी तो फिर अगली गेंद पर गिल का चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिंकू सिंह के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी आदिल रशीद की गेंद पर उनके सर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथों में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित ने 112 रनों की एक जबरदस्त जब पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रन की दरकार थी। इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत की आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, जहां पर ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवरों में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी सैम करन के कंधों पर।
लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 21 रन बनाने थे, लेकिन करन की दूसरी गेंद पर भी सूर्या केवल 2 रन चुरा पाए। अब आखिरी 4 गेंदों में 19 रन रह गए। तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 18 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन रिंकू हारना तो जानता ही नहीं है। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर करन ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए थे। 2 गेंदों पर 2 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू ने बल्ले से बिजली कौंधी। माई के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड की घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्या और रोहित में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल से पहले इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में पार होने वाली रोमांच की सारी हदें उछल चुका है। टॉस भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ा कर रख दी है। इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां तो आखिरकार पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के साथ ही यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने बना डाले। कितने रन, क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर, कौन सा बल्लेबाज है शतक के सबसे करीब, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी लाइव। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं। जब भी टी20 के फॉर्मेट में दोनों आमने सामने होती हैं तो मैच जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए भी तैयार होती हैं। दोनों देशों के कप्तान अपनी टीम को जीत दिलाने का बखूबी प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार अंत में जीती तो एक ही टीम है, या तो भारत या तो इंग्लैंड। और यदि एक तरफ रोहित शर्मा जैसे चालाक कप्तान हो और दूसरी तरफ जॉस बटलर जैसे शांत स्वभाव के कप्तान हो, तो मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। और आखिरकार इस मुकाबले का इंतजार बेसब्री से पूरा भारत देश कर रहा था। आखिर पहला टी20 मुकाबला जो कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेला जा रहा है, वो आप सभी वानखेड़े के मैदान से लाइव अपने टेलीविजन पर देख सकते हैं। वहीं बात की जाए यदि मैच के बारे में, तो दोस्तों आपको हम बताते चलें कि इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने टॉस जीतकर इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। क्योंकि दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए यदि यहां की टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच गई तो इंग्लैंड की टीम कभी भी यहां दूसरी पारी में 200 रन बनाने की सोच भी नहीं सकती। और यही करना रोहित शर्मा का मेन मकसद है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यदि आप ये पहला टी20 मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर आप सभी ये मुकाबला देख पाएंगे। यदि इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपको देखनी है तो वो जियो सिनेमा पर दिखाई जा रही है, यहाँ जहां आप सभी इस मुकाबले को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी 7 भाषाओं में देख पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। वहीं दोस्तों, यदि मैच के बारे में बात करें तो मुकाबले से ठीक पहले हेड टू हेड के आंकड़े बताते चलते हैं। तो दोस्तों, आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक भारत के मैदानों पर कुल मिलाकर 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 6 में से 3 मुकाबले भारत की टीम जीतने में कामयाब रही है, तो वहीं 3 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं। जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की टीम का पलड़ा ना ज्यादा भारी और ना ही इंग्लैंड की टीम ज्यादा मजबूत है, ये कोई बड़ा कारनामा कर सकी है। और यदि रोहित शर्मा इस बार ठान लें कि उनको किसी भी हाल में इंग्लैंड को हराना है तो ये आंकड़े पलटते हुए भी नजर आ सकते हैं, और इसी कोशिश में हमारे कप्तान रोहित शर्मा नजर आएंगे। और दोस्तों, यदि मैच के बारे में बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतर रहे हैं, तो फिर मध्य क्रम में विराट कोहली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज से उम्मीद रहेगी कि वो यहाँ भारत टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाकर रख दे। वहीं विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में थमाई गई है, तो गेंदबाजी क्रम में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी नजर आ रही है भारत की प्लेइंग 11। अब दोस्तों, बात करते हैं इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम की, तो जो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज उतरे जॉस बटलर ने उसमें कई बड़े बदलाव अचानक से कर दिए हैं, जहां उन्होंने फैसला किया है कि गस एटकिंसन, आदिल रशीद, रिस्टॉपले, टाइमस मिल्स, सैम करन गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मध्य क्रम में जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, मोइन अली खेलेंगे, तो फिर ओपनिंग करेंगे जॉस बटलर और फिल सॉल्ट। यानी कि यह मुकाबला तो कांटे का होने वाला है, जिसमें रोमांच अपनी सारी हदों को पार करने वाला है। हालांकि अब यहाँ यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इंग्लिश टीम इंडिया को हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इससे पहले टी20 मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 3 गेंदें 18 रन, नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। बल्लेबाजी पर थे रिंकू और सूर्या, फिर हुआ कुछ ऐसा
कि देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्या मिलकर दिला पाई टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों की उड़ाई धज्जियां? पहले टी20 में अंग्रेजों को दिए गए 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिरी गेंद में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया?